सबको साहिब बंदगी कहता हूँ, सबको साहिब बंदगी है और संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी साधक भाइयों को हमारी तरफ से ढेर सारा साधुवाद है और सभी भक्त सज्जनों को प्रेम और आशीर्वाद है। जय हो जी, सभी को आशीर्वाद है। जी। और मैं ये कहूँगा कि सभी लोग को अपना उन्नति के लिए संत गुरुजनों के चरणों में प्रेम प्रीति बनाए रखना चाहिए। जी महाराज। हम भी अभी तो ज़्यादा अभी बोलने में समर्थ नहीं हैं, कभी कभी हमसे भी भूल चूक हो जाती है जी जी बात करने में। जी। तो अब धीरे धीरे हमसे भी बात करने का वो बनेगा तो हम भी ठीक ठीक से बोलेंगे, बात करेंगे लोग को जी जी। ताकि उनको कल्याण हो सके, लोगों भक्तों को आशीर्वाद देंगे और अच्छे से उनका जो जैसा होगा तो बताएंगे। हाँ, हाँ। तो ये है कि संत गुरुजनों के जिसे अपना कल्याण करना है, जिसे अपना मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, जी जी। उनके लिए ये चाहिए कि संत गुरुजनों के चरणों में जी प्रेम प्रीति बनाए रहें। जी महाराज। और गुरुदेव को पहली बात तो गुरु को कीजिए दंडवत। जी महाराज। संत गुरुजनों को दंडवत कीजिए, जी महाराज। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जी महाराज। जिससे संत गुरुजनों के चरणों में जब प्रणाम किया जाता है, दंडवत किया जाता है, तो बहुत भाई लोग सकुचाते हैं कि कहीं मिट्टी न लग जाए हमको, हम दंडवत तो प्रणाम कर रहा हूँ, मिट्टी न लग जाए कहीं, तो थोड़ा सकुचाते हैं। लेकिन सकुचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है गुरु का जो हमारा स्थान है जहाँ हम दंडवत कर रहे हैं, वो उसका मूल्य होता है। एक जो उसका मूल्य है, जो स्थान है, वो एक अलग ही विशेष कृपा वहाँ रखता है, क्योंकि वो जो है गुरु का चरण जो है वो पूजा का मूल स्थान है। उससे उत्तम स्थान नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आप प्रणाम कर रहे हो, अगर वहाँ पे आप दंडवत प्रणाम करते हुए अगर शरीर में मिट्टी लग भी गया तो समझ लो एक प्रकार से आपका कल्याण ही होगा उसमें। जी महाराज। एक प्रकार से आपका उसमें कल्याण ही है। जी जी। तो इसी प्रकार जब भी देखोगे आप मिट्टी को देखोगे, मतलब दाग लग गया मिट्टी का, जब भी देखोगे मिट्टी को तब वो गुरुदेव के चरण याद आएंगे आपको, और आपका जो है जीवन उससे पावन होगा, पवित्र होगा, और हमेशा आपका मन पवित्र होते रहे। कम से कम ये मिट्टी हमको हमारे गुरुदेव के चरण याद दिलाते हैं, तो वो भाग्यशाली है। और वो जो है काफ़ी हमारे लिए सहायक होता है, हमारा तन मन पवित्र करने के लिए। जी महाराज। तो इस प्रकार, और गुरुदेव जब भी दिख जाए तो बार बार प्रणाम करो उनको। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो बस पेट भर गया, नहीं। जी महाराज। गुरुदेव को जब भी दर्शन हो तो उनको प्रणाम करो। जब कोई बच्चा होता अपने माँ को बार बार माँ बुलाता है। हाँ, बार बार माँ बुलाता है। ऐसा है। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि अबोध बालक है तो जब पृथ्वी पर लेटता है तो पूरा एकदम निर्भय होके, पूरा एकदम वो उसको अलग ही एक सुख प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार तो माता पिता भी जब देखते हैं अबोध बालक है मिट्टी में लौट रहा है तो उनका प्यार अलग से बरसता है। उसी प्रकार संत गुरुजनों का प्रेम जो है, जब पूरा तरह से प्रणाम किया जाता है ना, तो गुरुदेव का प्रेम जो है बढ़ता है उनके दिल में। गुरुदेव तो उससे साधक को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार उनको बार बार प्रणाम करो, जब भी दर्शन हो जाए गुरुदेव को। एक बार से नहीं पेट भरता। तो जैसे सामने से गुरुदेव आ रहे हैं तो सामने से प्रणाम कर लो। हाँ, तो अगर कहीं बाजू में आप खड़े हो तो आप वहाँ से प्रणाम कर लो। ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाए। बाजू में आप खड़े हो तो वहाँ प्रणाम कर लो। सिर जरूर झुका दो। हाँ, एक दिन भर में आप कभी भी दर्शन हुआ तो प्रणाम कर लो गुरुदेव को। इससे क्या होगा, हमारा मन पवित्र रहता है और हमारा चित्त हमेशा निर्मल रहता है। तो कोई ऐसा नहीं कि आप बाजू से प्रणाम कर रहे हो, गुरुदेव आपको ना देखें, उनको दिखाने के लिए कुछ प्रयास करो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाता है। नहीं, गुरुदेव देखें ना देखें, गुरुदेव ने खाली हमको दर्शन दे दिया, वही इतना बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो उनको बाजू से प्रणाम कर ले, और जहाँ खड़े हो वहीं से प्रणाम कर लो। इसके मतलब ये नहीं कि मतलब बाजू में खड़े हो आगे जाके प्रणाम करो, बार बार नहीं। जहाँ खड़े हो वहीं से प्रणाम कर लो गुरुदेव को।
और कहीं दूर से आप खड़े हो तो नहीं, आप झुकने के काबिल नहीं हो तो दिल से ही प्रणाम कर लो, दूर से ही देख लिए वहीं से प्रणाम कर लो गुरुदेव। तो इससे क्या होता है, तो हमारा जो मानसिक जो वो है वृत्तियां हैं ये पावन पवित्र होके निर्मल होती है और जो है संत गुरुजनों के चरणों में हमारा प्रेम प्रीति बनता है। इससे उनका ज्ञान जो है हमारे हृदय में उतरता है। जब उनसे प्रेम प्रीति नहीं होगा तो उनका ज्ञान जो है हमारे दिल में नहीं उतरेगा। तो इसी प्रकार है। तो और उनको जैसे जिस प्रकार से भृंगी होता है, भृंगी कीट एक कीट होता है जी महाराज, तो वो जो है वो गुरु को नहीं जानता है। जैसे एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो है जब भृंगी को पाता है तभी वो कीट योनि से बाहर आ जाता है। अच्छा, नहीं तो कीट ही योनि में रह जाता है। तो एक भृंगी होता है, भी करते रहता है। वो कीड़ा उठाता है, कीड़ा को उठाता है, उसके बाद उसके कान में बोलता है, भी सुना देता है, फिर रख देता है जमीन पे। और तो फिर उसको उठाता है, देखता है कुछ बोल रहा है, नहीं बोलता, फिर से उसके कान में भी करके फिर से रख देता है कीड़े को। वो तो जब वो फिर देखता है, फिर उठाता है, फिर सुनता है कुछ बोल रहा है नहीं ये कीड़ा, फिर जब वो कीड़ा भी करने लग जाता है ना उसके शब्द से भृंगी कीड़ा के, तो उसको वो भृंगी जो है अपना समझता है कि भाई इसने हमारे रंग में ये रंग गया है। तो उसको जब भृंगी कीट है उसको उठा के अपने घर पे ले जाता है और उसमें अपना जो बनाया घोंसला वगैरह उसमें डाल देता है। उसमें डाल देता और पैक करता है भी उसको सुना के। तो भाई वो भी करते रहता है, तो जो है कीट योनि से बाहर आ जाता है फिर वो उसी में। तो वो कीट योनि से वो भी भृंग बन जाता है, कीड़े से भृंग बन जाता है वो भी। अच्छा महाराज जी। तो भृंगी का जो है ना उसको वो मादा नहीं होती भृंगी जाति में। अच्छा। उसमें खाली नर ही रहता है बस। जी महाराज। नर उस भृंगी में मादा नहीं होती है। तो भृंगी जो है वो दूसरे कीड़े को उठा के अपना बच्चा बना लेता है। तब वो कीट योनि से बाहर आ जाता है जब वो भृंगी को पाता है। इसी प्रकार संत गुरुजन है कि जब जैसे अबोध बालक है, नादान बालक हैं, जो गलती किए हुए हैं, जैसे कि जीवन में बहुत सारी गलती होती रहती है। सही बात। तो सब कुछ खाना, कुछ खा लेना, गुटखा है, पान बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह, तो ये सब चलते रहता है। कोई मान्य नहीं होता है, मतलब कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सुख के लिए खाते हैं लोग। तो ये है जब गुरु को पाते हैं ना शिष्य साधक, तो वो जो है शिष्य साधक फिर वो अपना ज्ञान से जैसे भृंगी कीड़े को भी करके सुना देता है। उसी प्रकार संत गुरुजन भी होते हैं कि इनको जो है मादा नहीं होती, अपना बच्चा उत्पन्न करने के लिए संत गुरुजन मादा इनके पास नहीं, नारी नहीं होती। तो ये जो है दूसरे जैसे दूसरे के बच्चे को उठा के अपना बच्चा बना देते हैं। जी महाराज। तो उनका भृंगी कीट को भी संत गुरु का ही उपाधि दी गई है। जी महाराज। तो इसी प्रकार जो है उनका भी होता है। तो कीट जो है भृंगी को नहीं जानता है, फिर भी उसके रंग में रंग जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हमको उठा रहे हैं गोद में और कुछ हमारे कान में बता रहे हैं। तो उसको नहीं जानता, फिर भी उसके रंग में रंग जाता है कि भाई हमारा भला ही है इसमें कुछ ना कुछ, तभी हमको बार बार उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब साधक होता है, नए चेला होते हैं, तो संत गुरुजन को अपने ज्ञान उपदेश से जगाते हैं। तो वो समझते हैं कि जरूर हमारे हित के ही बारे में सोच रहे हैं, गुरुजी हमारे हित के बारे में ही बोल रहे हैं। अगर गुरुजी बोल रहे हैं बेटा वहाँ नहीं जाना है तो वहाँ ना जाएं, अच्छा है। क्योंकि वहाँ हम गए तो हमारा पतन होगा। गुरुजी बोल रहे हैं बेटा अगर कोई आपको फ्री में भी शराब देता है, एक क्वार्टर देता है, 90 रुपए का हो जाए कि 100 रुपए का हो, सही बात है, तो हमें नहीं लेना है, भले कितना भी महंगी हो। सही बात हमें नहीं लेना। गुरुजी मना कर रहे हैं तो हमारे इसमें भला ही होगा। जब वो गुरुजी की बात मानता है भी, उनके वचनों को मानता है, तो एक प्रकार के भृंगी के समान ही उनका भी संबंध होता है। तो वो साधक का कल्याण हो जाता है और वह भी वो दुराचारी से सज्जन बन के संत और महात्मा बन जाता है। जी महाराज। तो ये संत गुरुजन का ही कृपा है कि अपने समान बना लेते हैं एक अबोध बालक को उठा के, जो कि रंगीन दुनिया में चल के कैसे भी
कुमति कीच चेला भरा, जी महाराज। गुरु ज्ञान जल होए, जी महाराज। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। जी महाराज। जैसे चेला है ये कुमति और कीचड़ से भरा रहता है। जी महाराज। लेकिन गुरु का जो ज्ञान है जी जी ये निर्मल जल के समान है। जी जी। और ये जन्मों जन्मों का जो संस्कार हमारे चित्त वृत्तियों में स्थिर है, जी महाराज। हमारे हृदय में स्थिर है, जी जी जन्मों जन्मों का संस्कार है, जी जी जो कुमति है, जी कीचड़ से भरे हुए हैं। जी। तो ये जो है गुरु ज्ञान कैसे होता है, मतलब गुरु का जो ज्ञान है वो निर्मल जल के समान होता है। जी महाराज। और पल में धो के एकदम निर्मल कर देते हैं गुरुदेव अपने वचन रूपी वाणी रूपी पानी से धो के सच्चे से साधक के जो मल लगे हुए हैं, विकार रूपी दोष दुर्गुण